मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजी सब पर। डियर स्टूडेंट्स, आज का यह बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका मॉडल पेपर है जीव विज्ञान का कक्षा 12 के जो विद्यार्थी हैं, क्लास 12 के विद्यार्थी जो कि बायोलॉजी को लिए हुए हैं, वो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और सभी जो प्रश्न है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और आए हुए प्रश्न हैं और बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ ही साथ जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन होगा और वार्षिक का परीक्षा होगा, सभी के लिए यहाँ से जो प्रश्न है देखने को जरूर मिलेंगे। और डियर स्टूडेंट्स को केवल हाफ ईयरली की दृष्टि से ही मत देखिएगा, ये आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से, प्री बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जितने भी प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया सब बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आए हुए हैं सेशन में है डियर स्टूडेंट्स, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और जो मैंने आप लोग को बताया है ग्रुप में जोड़ने के लिए, तो एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब जाएंगे तो वहाँ पर नंबर आप लोग को मिल जाएगा, तो उसमें अगर आप जुड़ जाते हैं तो फ्री में आप लोग को पूरी चीज़ें मिल भी जाएंगी इस पेपर से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए डिस्टेंस, यहाँ पर जो आप लोग का वार्षिक परीक्षा का शेड्यूल लिखा गया है, देखिए बायोलॉजी वाले में हम लोग को देखिए नोट में सभी प्रश्न क्या हैं अनिवार्य हैं आप लोग को। और जानते हैं कि बायोलॉजी में क्या होता है, आप लोग को कुछ चित्र वगैरह भी मिलता है इंपॉर्टेंट बनाने के लिए ना, जो पेपर में रहेगा आपके अकॉर्डिंग वो तो मिलेगा ही। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए पहले वाले प्रश्न में देखिए बहुविकल्पी प्रश्नों को पूछा गया है ना, बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज है यहाँ पर। पहला आपका तो संदेशवाहक आरएनए का निर्माण कहाँ होता है, क जो है केंद्रक, राइबोसोम, गाल्जिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों देखिए, मैं यहाँ पर फिलहाल में पेपर के बारे में आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, मैं विशेष रूप से इसका सॉल्यूशन जो आप लोग का नहीं करा रहा हूँ, केवल मैं दिखा रहा हूँ आप लोग के अर्धवार्षिक में किस प्रकार से पेपर आपके आए हुए हैं। उसके अलावा मैं इसके बारे में डिस्कशन फुल डिटेल में भी बात करूँगा आपको, लेकिन पेपर को आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, इसको छोड़कर आपको नहीं जाना है। ख प्रश्न क्यों लोग बढ़ रहे हैं, एड्स रोग का कारक क्या होता है, कृमि, जीवाणु, कवक, विषाणु। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम ना, AIDS होता है जो यहाँ पर। तो यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्या है, किससे रिलेटेड है, ये कौन इसके कारक होते हैं, तो ये बताना है डिस्टेंस। वंशागति का इकाई क्या होता है, गुणसूत्र, जीन, प्ररूप या जीनोटाइप, लक्षण रूपी फिनोटाइप या जीन होते हैं। तो वंशागति की इकाई क्या होती है डिस्टेंस, ये बताना हम लोग को। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और सीधे प्रश्न है ये सभी, ठीक है डिस्टेंस। ऐसा नहीं कि बहुत कठिन चीज़ें आप लोगों से पूछी जा रही है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, एकदम सिंपल चीज़ें हैं ये पॉपुलर सभी के सभी प्रश्न पूछे देखिए डिस्टेंस पूछा गया है। निम्नलिखित कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है, पोलियो, चेचक, एड्स, टीबी, इनमें से कौन जो है जो कि विषाणु जनित नहीं है, ये बताना है हम लोग को, ठीक है। जब ये डिस्टेंस आप लोग का बहुविकल्पी समाप्त होता है तब आप लोग का चालू होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। एक तरीके से देखा जाए तो ये वन लाइनर होते हैं, बहुविकल्पी की श्रेणी में भी इसको हम लोग रख सकते हैं, ठीक ना। बहुविकल्पी और देखा जाए तो अति लघु में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। देखिए जब हम लोग यहाँ देख रहे हैं डिस्टेंस, ये देखिए दूसरे का जो प्रश्न है यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निषेचन के बिना फलों के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दूसरे का। ख प्रश्न क्यों लोग बड़े हैं, तो IVF तथा GIFT का पूरा नाम लिखिए। देखिए फुल फॉर्म IVF का और GIFT का पूछा गया है। ग जो प्रश्न है, टर्नर एवं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोमों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जो दूसरे का घ प्रश्न है वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। DNA टेम्पलेट पर RNA संश्लेषण की क्रिया क्या कहलाती है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दूसरे का जो घ है। अंग प्रश्न क्यों पढ़ते हैं, कोई दो निरर्थक कोडान को लिखिए। तीसरे का जो प्रश्न दिया गया है वो तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये तो समझ लीजिए कि आपके पेपर में फिक्स प्रश्न है। ये देखा जाए तो प्री बोर्ड में भी देखने को मिलता है, बोर्ड में भी देखने को मिलता है और उसके साथ ही साथ हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलता है। देखिए प्रश्न क्या है तीसरे का क, वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत DNA की कुंडलीकृत द्विकुंडलिक मॉडल का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस। और ये देखिए केमिस्ट्री के पोर्शन में भी है, जब केमिस्ट्री का आप पढ़ते हैं और बायोलॉजी में भी, तो बायोलॉजी में थोड़ा आप लोग को इसके बारे में डिटेल पढ़ना है और केमिस्ट्री में थोड़ा सा ये नॉर्मल में ही है ना, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन वाला जो बात होती है। तो वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत DNA के द्विकुंडलिक मॉडल पर स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है इस पेपर का देखा जाए तो डिस्टेंस। तीसरे का जो प्रश्न है, DNA एवं RNA में कौन सी शर्करा पाई जाती है। DNA RNA में देखिए अंतर क्या होता है, DNA RNA से रिलेटेड कोई ना कोई टॉपिक हमेशा मिक्स करके जरूर पूछा जाता है दोनों में। तो यहाँ देखिए पूछा गया DNA एवं RNA में कौन सी शर्करा पाई जाती है। जो तीसरे ग प्रश्न दिया गया, सेरोगेट माता पर टिप्पणी लिखिए। घ जो प्रश्न दिया गया, कार्पस ल्यूटिम क्या है, टिप्पणी लिखिए इस पर, ठीक है दोस्तों। ये भी प्रश्न आप लोग का इंपॉर्टेंट ही है।
अगला प्रश्न की हम लोग पढ़ रहे हैं फाइलेरिया रोग के कारक एवं वाहक के जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए। देखिए इसमें देख रहे हैं आप 4-5 जो प्रश्न ऐसे दिख रहे हैं जो कि आप लोग को हमेशा देखने को मिलते रहते हैं। यदि आप अनसॉल्व किसी अगर बायोलॉजी रखे हुए हैं या प्रीवियस ईयर आपके पास पेपर है तो उसमें मिलाएंगे तो देखेंगे ये सही प्रश्न जो है वो आपके कॉमन तौर पर देखने को मिलेंगे। आगे देखते हैं हम लोग चौथे के का प्रश्न किए। देखिए अब लघुत्तरी की हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो लघुत्तरी में चौथे का प्रश्न देखिए, एक प्रारूपी बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन किए। देखिए अब धीरे धीरे क्या होगा, लघु की ओर जब हम लोग बढ़ रहे हैं या तो दीर्घ की जब बढ़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पर देखिए अब हम लोग को रचना के साथ यहाँ पर बात करनी है, संरचना के साथ। तो प्रारूपी बीजांड की संरचना का चरित्र वर्णन कीजिए ना। खा जो प्रश्न दिया गया उल्भेदन क्या है, इस पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है। चौथे का प्रश्न देखिए क्या है, स्त्री तथा पुरुष दोनों में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, फिर भी स्त्री तथा पुरुष एक दूसरे से भिन्न होते हैं। गुणसूत्रों के आधार पर भिन्नता के कारण होता है, ये क्या होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग का। चौथे का प्रश्न देखिए क्या है, प्यूरिन एवं पिरिमिडीन में अंतर लिखिए। देखिए अंतर वाला टॉपिक जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, यदि उस टॉपिक को आप तैयार कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपका 2 टॉपिक कवर हो गया। अगर वो आपसे अलग से भी पूछा जाएगा तो आप उसके बारे में बता देंगे, और मिक्स तो है तो आपको अच्छे से आ ही रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पांचवें का प्रश्न क्यों बढ़ रहा है, आनुवांशिक कूट क्या है, इसकी 4 विशेषताएं लिखिए। पांचवें का प्रश्न देखिए क्या है, यहाँ आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, टीआरएनए की संरचना का वर्णन कीजिए। देखिए डीएनए आरएनए मैंने पहले ही बताया था कि ये पेपर में आप लोग के रहेगा। पांचवें का प्रश्न क्या है, प्रतिरक्षी पर टिप्पणी लिखिए कीजिए तथा एंटीजन एवं एंटीबॉडी में अंतर लिखिए। ये भी आपका पांचवें का जो प्रश्न है बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रतिरक्षी पर टिप्पणी कीजिए अथवा एंटीजन एवं एंटीबॉडी में अंतर लिखिए। डेंगू चिकनगुनिया रोग के कारक, लक्षण, बचाव एवं उपचार लिखिए। देखिए कुछ पॉपुलर जो रोग वगैरह हैं, देखिए इस समय क्या है, डेंगू से लोग ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, डेंगू देखा जाए, टाइफाइड हो जाए, मलेरिया हो जाए, और अब एक कोरोना को भी जोड़ लीजिए, लेकिन कोरोना को भी फिलहाल में साइड रखते हैं हम लोग। मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, ये 3 जो हैं इस समय आपके करंट में बहुत तेजी से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, और चिकनगुनिया भी उसमें बचा हुआ नहीं। ये भी देखिए बाढ़ वाले प्रभावित क्षेत्रों में बहुत तेज होता है। तो डेंगू, चिकनगुनिया हो गया, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, 3-4 जो है रोगों को जरूर देखिएगा, क्योंकि करंट से रिलेटेड ये घटनाएं हाईलाइटेड है और इंपॉर्टेंट होने की वजह से ये पूछ सकता है आप लोगों से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। अथवा देखिए इसके अथवा में प्रश्न है, मैंने पहले बताया जब आप लोग को समय पेपर मिलता है पहले 15 मिनट, तो उसमें पेपर को पढ़ लिया करिए, किसके बारे में आप अच्छे से लिख सकते हैं। देखिए जन्मजात प्रतिरक्षा एवं उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर लिखना है ना। यदि इसके बारे में आप नहीं लिख पाते हैं तो या तो अपने चॉइस के अनुसार छाट लीजिएगा इसमें से। छठवें प्रश्न क्या देखिए क्या है, छठवें का प्रश्न जो दिया गया, आप दीर्घोत्तरी के हम लोग बढ़ गए हैं, दीर्घोत्तरी है। प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं कि 2 प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। ठीक है ना दोस्तों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। छठवें का प्रश्न देखिए, सूक्ष्म जीवों के औद्योगिक उपयोग पर प्रकाश डालिए। अथवा ड्रग क्या है, स्कैम एवं चरस कहाँ से प्राप्त होती है। छठवें का प्रश्न जो देखिए हम लोग का, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस पर टिप्पणी लिखिए अथवा मेंडल का प्रभाविता के नियम को समझाइए। देखिए 10 का जब पेपर रहता है तो आप देखते हैं 10 के बोर्ड एग्जामिनेशन में मेंडल का जो प्रभाव होता है, मेंडल वाला कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो नियमित तौर पर पूछा गया। देखिए यहाँ पर भी बात हो रही है। छठवें घ प्रश्न देखिए क्या, डीएनए अंगुली छापी पर सचित्र टिप्पणी लिखिए अथवा द्विसंकर नियम को रेखांकित सहित समझाइए। देखिए ये डीएनए अंगुली छापी वाली बात हो रही है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो बात होती है। 7वां हम लोग का प्रश्न है, डीएनए का अर्धसंरक्षित द्विगुणन विधि पर टिप्पणी लिखिए। अथवा इसके बदले में देखिए प्रश्न क्या पूछा गया, वाटसन एवं क्रिक डीएनए मॉडल की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। वाटसन तथा क्रिक को छोड़कर बिल्कुल भी मत जाइएगा। अथवा पुनर्संयोजज डीएनए तकनीक क्या है, पुनर्संयोजज डीएनए के निर्माण की विधि का वर्णन कीजिए। तो डिस्कशन देखिए जो आपको 7वें में 3 ऑप्शन दिया गया अथवा में 3 में से जिसको आपको तीनों में से जो सबसे बेस्ट आप लोग को आ रहा है उसके बारे में आप लोग को लिखना है। तो ये पहले ही आप लोग अच्छे से डिसाइड कर लिया करिए किसके बारे में आप बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। तो डिस्कशन ये रहा आज का बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर, अर्धवार्षिक परीक्षा, जिसमें कि डिस्कशन किया गया आप लोगों के साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को। और ये केवल अर्धवार्षिक के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है ये, बल्कि पूरे सेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, पूरे बोर्ड एग्जामिनेशन 22-23 के लिए। और आगे वीडियोस यहाँ से प्रश्न देखने को आपको मिलते रहेंगे। वीडियोस आज का महत्वपूर्ण सेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसे दूर दराज तक फैला दें, ताकि जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है मैं आप लोग को और बड़े पैमाने पर आप लोग को प्रोवाइड करा सकूं। और जितने भी आप लोग के क्लास मेट हैं उन पर भी जरूर शेयर कीजिए। और जो मैंने नंबर आप लोग को दे रखा है 950 690 257, उससे खुद भी जुड़िए और लोगों को भी जोड़िए। तो वीडियो समझाइए फटाफट, आप शेयर कीजिए और लोगों को जोड़ने का काम
कीजिए और स्टडी भी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।